नमस्कार, नमन प्रणाम। आज की जामानी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2022 की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपनी क्लास का चौथा दिन है और आज की अपनी जो मुख्य वक्ता हैं जो अपने डॉक्टर पुष्पा बिश्नोई जी हैं जोधपुर से। और आज का टॉपिक है गुरु जाम्बो जी का उपदेश काल। और आज के प्रोग्राम के संचालक हैं वेद प्रकाश जी बिश्नोई, मुंबई से। तो मैं वेद प्रकाश जी को माइक देना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ कि वेद प्रकाश जी आए और आज का प्रोग्राम का जो है संचालन स्टार्ट करें। वेद प्रकाश जी। नौन बना। जामो जी ने विष्णु जी ने। धन्यवाद लालचंद जी। आज आपने मेरे को अकादमी की तरफ से ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं अकादमी और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए हृदय से आभार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अखिल भारत रामायण साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा के रूप में जो महायज्ञ आयोजन किया जा रहा है, वो एक अपने आप में एक तरीके का उत्सव है। इस उत्सव को हम किस तरीके से मना रहे हैं वो एक विषय है, लेकिन इस धर्म के इस महायज्ञ में हम अपना क्या योगदान दे रहे हैं और क्या योगदान दे सकते हैं, वो एक सोचने का विषय है। और जो इसमें योगदान दे रहे हैं, जो इसमें प्रतिभागी बन रहे हैं, उन्हें इस पर गर्व होना चाहिए और ये गर्व की बात है। आपको मुझे ये बताने में बिल्कुल भी शंका नहीं है कि जाम्बो जी की शिक्षा से हम लोग आज की तारीख में कितने जुड़े हुए हैं और कितने लोग हैं जिनको जाम्बो जी के सिर्फ नाम या बेसिक जो भी चीजें उसके सिवा कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिसमें मैं भी एक हूँ। और समाज जो है अपना दिनों दिन जो संस्कार और संस्कृति है उससे दूर जा रहा है। इसके लिए हम जिस तरीके से प्रयास करना चाहिए और कर सकते हैं, वैसा जाम्बानी साहित्य अकादमी द्वारा किया जा रहा है। और इस प्रकार के अथक प्रयासों से जिस प्रकार जाम्बानी साहित्य अकादमी एक साथ एक ही दिन में एक ही समय पर 50,000 से ज्यादा बच्चों इस ज्ञान रूपी महायज्ञ में वो शामिल करके इसे ये धर्म संस्कार जो अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों में जो दिया जा रहा है, उसके लिए समाज जाम्बानी साहित्य अकादमी का धन्यवाद ज्ञापित करेगा, उसका ऋणी है। और जो ये बीज संस्कार और धर्म के उत्थान के लिए जो बच्चों में जो बीजारोपण किया था, जो संस्कार के लिए बीजारोपण, उसके लिए जाम्बानी साहित्य अकादमी जो अथक प्रयास कर रही है, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हो, आर.के. साहब है, लालचंद जी है, विनोद जी जमदास है, आज भी जितने भी जाम्बानी साहित्य अकादमी जो भी टीम है जो इस पे काम कर रही है, उनके लिए समाज आपका आभारी है। और आपके अथक प्रयासों से ये जो परीक्षा करवाई गई, इसमें जाम्बानी साहित्य अकादमी के अलावा जो भी समाज के भामाशाह है, जो समय समय पर जाम्बानी साहित्य अकादमी की सेवा भी कर रहे हैं, उनमें दान भी दे रहे हैं, उनका भी आभार। और इस परीक्षा में विशेष रूप से जो भी केंद्र प्रभारी है, जिला प्रभारी है, तहसील प्रभारी है और जो केंद्र लेवल पे प्रभारी जो साहित्य अकादमी का एक कार्यकर्ता भी रूप है, सदस्य है, उनके लिए मैं समाज की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और ये जो व्यवस्था की जा रही है, उस व्यवस्था में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं, उनके लिए मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा है, ये एक साधारण परीक्षा को लेके आप मत चलिए। इस परीक्षा में आपको जितना सीखने को मिल सकता है वो सीखिए। आपको ये जानने को मिलेगा कि हम कौन है, हमारा धर्म क्या है, हमारा समाज क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है,
और इसी से हमारे जाम्बू जी की शिक्षा क्या है, उस शिक्षा के बेस पे जिसपे हम आगे बढ़ के हमको चलना है, आपको समाज के अंदर एक आगे जाके समाज का नेतृत्व भी करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये जो एक इसके साथ एक छोटी सी बुक दी गई है, आप सभी जितने भी परीक्षार्थी है उनको, उसमें जो ज्ञान दिया हुआ वो एक संक्षिप्त रूप में दिया हुआ, उस ज्ञान का आप जितना उपयोग कर सकते हो आप कीजिए, और जितना पढ़ सकते हो छोटे छोटे फॉर्मेट में। इसके बाद आपको जैसे ही ये किताब आप पढ़ोगे उसके बाद आपकी रुचि बढ़ेगी और उस रुचि के हिसाब से आपको बड़े पुस्तक भी पढ़ने को मिले। मैं उन सभी भामाशाहों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने ये परीक्षा के लिए अपना तन मन और धन से सहयोग किया है। और ये ज्ञान रूपी महायज्ञ, जनरली जो हम महायज्ञ बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, और ये भी एक यज्ञ है जो जामानी साहित्य अकादमी करवा रही है। ये एक छोटा यज्ञ नहीं है, महायज्ञ, जिसमें अपने ही समाज के 50,000 से ज्यादा विद्यार्थी जो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी थे जो इसमें बाद में शामिल होना चाहते थे, तो समय अभाव के कारण वो फॉर्म नहीं भर पाए, वो एक अलग बात रह गई है। उसके लिए अगले समय जब भी अगले साल में जो परीक्षा होगी उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा मुझे आज का जो विषय दिया गया है उसमें यह है कि मुझे आज के जो वक्ता है उनका मुझे एक संक्षिप्त परिचय करवाना है। तो डॉक्टर पुष्पा बिश्नोई जी है, उनका मैं आपको संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर पुष्पा बिश्नोई जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग के राजस्थान हायर एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ी जोधपुर में कार्यरत है। आपका अनुभव जो है वो 25 वर्ष का हिंदी में है। आप मध्यकालीन हिंदी साहित्य, जम्बानी साहित्य में विशेषता रखती हैं। आप जम्बवाणी में लोक चेतना विषय पर महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त है आपको। आप विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी और सेमिनारों में 2 दर्जन से अधिक पत्र वाचन कर चुके हैं। आप जामानी साहित्य से संबंधित 30 से ज्यादा शोध पत्र विभिन्न जर्नल एवं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवा चुके। आप जामानी साहित्य में रामचरित विषय पर जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर एवं राजकीय महाविद्यालय बावड़ी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित भी करवा चुके हैं। आप द्वारा विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है, जिसमें संत विलो जी का साहित्यिक एवं सामाजिक अवदान और जामानी दर्शन एवं पर्यावरण प्रमुख। तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा इस मंच पर। आपका अधिक समय न लेते हुए मैं पुष्पा बिश्नोई जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी। अब इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, परीक्षार्थियों, संतगणों और समाज के धर्म प्रेमियों को नमन प्रणाम, नमस्कार। और जामानी साहित्य अकादमी में जामानी साहित्य परीक्षा 2022 के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस का नवाचार आपने शामिल किया, और इस आभासी पटल पर हमें जोड़ने वाले डॉक्टर लालचंद जी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक विनोद जमदास जी, आप दोनों मिलके बहुत बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करवाते रहते हैं। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री वेद प्रकाश जी बिश्नोई का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की सीमा को देखते हुए और किसी औपचारिकता में न पढ़ते हुए मैं विद्यार्थियों से साक्षात होना चाहूंगी। और आज मुझे जो विषय दिया गया है, गुरु जाम्बोजी का उपदेश काल। गुरु जाम्बोजी का इस संसार में जो आगमन है वो लोगों को शिक्षा देना, जिया में जुक्ति और मुआ ने मुक्ति देना उनका मूल ध्येय रहा है। उनके जन्म,
धर्म, इनसे पूर्व आप कक्षाओं में परिचित विद्यार्थी रहे हैं और आगे भी होती रहेंगी, और मैं मेरे विषय से नहीं भटकती हूँ। और उपदेश काल की जब हम बात करते हैं तो गुरु जाम्बोजी इस संसार में आने का उद्देश्य भी भक्त प्रहलाद को जो वचन दिया, आयो 12 के काजे 12 करोड़ जीवों के उद्धार करने के लिए आते हैं। और लोग सभी लोगों को पथ प्रदर्शन करते हैं, उन्हें रास्ता बताते हैं, जो राह से भटके हुए हैं उन्हें उपदेश देते हैं। और बिश्नोई पंथ की स्थापना के बाद उन्होंने अपने इस कार्य को करने के लिए लोगों को उपदेश दिया, अपनी शिक्षाएं दी, उनका पथ प्रदर्शन किया, और वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक ही यही कार्य संपन्न करते रहे। बिश्नोई पंथ परिवर्तन के साथ ही गुरु जाम्बोजी की यश और कीर्ति है वह दूर दूर तक फैलती रही है, और बड़ी संख्या में लोग उनके पास सलाह लेने, ज्ञान चर्चा करने, अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आते रहते थे। और उनके आने वालों में साधारण जन, आम जनता से लेकर, साधारण लोग से लेकर अनेक राजा महाराजा और समाज के विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति भी उनके पास आते रहे हैं, और उन्हीं की शिक्षाओं को हृदयांगम करते हुए बुरे कार्यों को त्यागना, परोपकार के रास्ते पर चलना, सत्य को अपनाना, नैतिक कर्मों पर चलना, और उनका जो ये धर्म स्थापना से लेकर उनके जीवन के अंतिम चरण तक उनके संपर्क में अनेक राजा महाराजा आए और उनकी आज्ञाओं का पालन किया, जिनमें सिकंदर लोधी, महमूद खान नागौरी, जैसलमेर के राव जेत सिंह, जोधपुर के राव सांतल, मेवाड़ के राणा सांगा, जाली रानी, बीकानेर के राव लूणकरण, ऐसे बहुत इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व उनके संपर्क में रहे। यद्यपि गुरु जाम्बोजी का स्थायी निवास तो सदैव से ही समरातल धोरा रहा, लेकिन वह मानव के कल्याण के लिए देश और विदेश में भ्रमण करते रहे। उन्होंने खुरासान और लंका तक जाकर लोगों में अलग जगाया, रास्ता दिखाया, उन्हें उपदेश दिया, और उनके उपदेश का ध्येय था कि लोग युक्ति युक्त जीवन यापन करें और इस जीवन के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और हमारी जो 29 नियमों की आचार संहिता है वो भी यही बताती है। और इस समय में जो प्रमुख घटनाएं आती है उन्हें हमें 2 भागों में बांटते हैं। उपदेश की वो घटनाएं जिनका समय अनुमानित है या निश्चित है, और दूसरी वो है जिनके समय के विषय में कुछ निश्चय नहीं है या अज्ञात समय है, लेकिन वो दोनों ही घटनाएं जामानी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और वो जो भी व्यक्तित्व गुरु जाम्बोजी के संपर्क में आए उनका कल्याण हुआ और उन्होंने अपने जीवन के परम ध्येय को प्राप्त किया। तो हम ऐसी ही बात में सबसे पहले हम बात करेंगे उदोजी नैण और कुलचंद राय, जिनको गुरु जाम्बोजी ने उपदेश दिया। कुछ इस प्रकार है कि उदोजी मांगलोद के रहने वाले थे और विष्णुई धर्म में आने से पूर्व वो गोट मांगलोद की देवी दधी माता महमाई के मंदिर के पुजारी थे। और एक बार गुरु जाम्बोजी के दर्शन के लिए शेठ कुलचंद राय जब समरातल धोरे की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथियों के साथ उनके मंदिर में, दधी माता के मंदिर में डेरा लगाया था। और उद्धव जी को लगा कि ये देवी भक्त है, उनका आदर सत्कार भी किया, लेकिन कुलचंद और उनके साथियों ने इस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया था। और तब उद्धव जी ने इनका परिचय पूछा तो कुलचंद जी ने कहा कि हम गुरु जाम्बोजी के भक्त हैं और वो हमें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताते हैं और हम उनके पास समरातल जा रहे हैं। उद्धव जी उनकी ज्ञान चर्चा, भजन, साखियां सुनते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं और प्रातः उनके साथ समरातल के लिए रवाना हो जाते हैं। क्योंकि वो जिन देवी के पुजारी थे वो उन्हें सर्वस्व दे सकती होंगी, लेकिन वो उनको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती थी। और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा लिए हुए वो भी समरातल की ओर प्रस्थान करते हैं। और तब वो समरातल पर गुरु जाम्बोजी उन्हें
पूजा मूर्ति पूजा नहीं करने का उपदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और गुरु जाम्बो जी के कहने पर उदो जी वहां पर एक उन्हें साखी भी सुनाते हैं और विश्नोई पंथ में गुरु जाम्बो जी उन्हें दीक्षित कर लेते हैं और वो हमारे जामाणी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उन्हें पंथ के प्रमुख एवं प्रामाणिक व्याख्याता भी माना जाता है। भ्रमण के समय वो सदैव गुरु जाम्बो जी के साथ रहते थे और उदो जी नैन और कुलचंद राय जी की इस घटना का समय संवत 1545 से 1550 के मध्य का माना जाता है। इसी में हम एक बात करेंगे, जो इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो कथा या हम उपदेश की बात कर रहे हैं, उसमें राव सांतल जोधपुर के राजा थे और उनका भांजा था नेत सिंह सोलंकी और जो मल्लू खां की कैद में था उसको मुक्त कराने में उनकी सहायता की थी और उन्हें उपदेश भी दिया था। नेत सिंह सोलंकी को अजमेर के सूबेदार मल्लू खान ने एक बार कैद में डाल दिया। राव सांतल के लिए उनको अपने भांजे को छुड़ाना अति आवश्यक था और नेत सिंह की मुक्ति बिना युद्ध के संभव नहीं थी। और अपनी ये समस्या जब उन्होंने गुरु जाम्बो जी के समक्ष रखी, उनके सामने रखी, तो गुरु जाम्बो जी ने मल्लू खां को नेत सिंह को छोड़ने के लिए कहा और मल्लू खान ने गुरु जाम्बो जी की आज्ञा का पालन किया और उन्हें कैद से मुक्त कर दिया, जिससे राव सांतल और मल्लू खां के बीच में जो युद्ध होने की संभावना प्रबल थी वो युद्ध आसानी से टल गया। इस घटना का समय वैसे तो जो अनुमानित है वो 1545 से 1548 के बीच का माना जाता है और इतिहास की पुस्तकों के अनुसार भी इस घटना से संबंधित व्यक्तियों का मौजूद रहना प्रमाणित भी होता है। गुरु जाम्बो जी ने मल्लू खां को रास्ते पर लाने के लिए 4 शब्द भी कहे थे और गुरु महाराज से प्रभावित होकर मल्लू खां ने गो हत्या बंद करवाई, खुद ने भी मांस इत्यादि का सेवन बंद कर दिया और इस अवसर पर राव सांतल के प्रति भी गुरु जाम्बो जी ने 2 शब्द कहे थे और राव सांतल ने भी अपने राज्य में विश्नोई लोगों को कर से मुक्त कर दिया था और गुरु जाम्बो जी के कहने पर ही उनकी आमदनी का सिर्फ 5वां हिस्सा लेना स्वीकार किया था। और इसी समय गुरु जाम्बो जी ने राठौड़ों के पुरोहित धर्मगुरु मूला पुरोहित को भी उनकी समस्या का समाधान करते हुए शब्द कहा था और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी बताया था। इसी कड़ी में हम बात करेंगे एक घटना की जिसका समय 1550 से 1555 के बीच में माना जाता है। राव बीदा से मोती मेघवाल को छुड़ाना। बीदा जो दावत है वो द्रोणपुर में रहता था, द्रोणपुर उसका राज्य था। बाद में उसने बीदासर के नाम से भी अपना राज्य शहर बसाया। प्रारंभ में बीदा गुरु जाम्बो जी और उनकी शिक्षाओं को नहीं मानता था, लेकिन द्रोणपुर में रहने वाला मोती मेघवाल उनका परम भक्त था और उनके नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करता था। और गुरु जाम्बो जी की शक्ति की परीक्षा के लिए बीदा ने मोती मेघवाल को बंदी बना लिया। मोती को छुड़ाने के लिए गुरु जाम्बो जी अपने शिष्यों के साथ द्रोणपुर गए और वहां एक धोरे पर पहुंचे। वहां बीदा आया और वह गुरु जाम्बो जी का दर्शन करता है, उनसे प्रभावित होता है और उनके मन में जो गुरु जाम्बो जी के प्रति बुरे विचार, द्वेष भावनाएं होती है वो उनके संपर्क में आते ही नष्ट हो जाते हैं। अब वो युग ऐसा था कि ऐसे दंभी राजा किसी के चमत्कार के बिना उन पर विश्वास नहीं करते हैं और बीदा के कहने पर गुरु जाम्बो जी ने कुछ आश्चर्यजनक चमत्कार दिखाए, जिसमें बीदा को आंख पर आम, नीम के पेड़ पर नारियल लगाए, पानी का दूध, इस प्रकार कुल 3 चमत्कार बताए। और बीदा ने गुरु जाम्बो जी से यह भी कहा कि मैं आपको एक साथ कई स्थानों पर देखना चाहता हूं, अगर आप ईश्वर हैं तो सब जगह दिखाई देंगे और
जाम्बोजी ने बीदा की प्रार्थना को स्वीकार किया और बीदा ने स्थान स्थान पर अलग अलग जगह पर अपने लोगों को भेजा, लेकिन लेकिन जाम्बोजी एक ही रूप में उनके सामने साक्षात दर्शन दिए और इससे प्रभावित होता है और अपने करे पर पश्चाताप होता है और बीदा इसके लिए माफी मांगता है, क्षमा मांगता है और मोती को अपनी कैद से भी मुक्त कर देता है। और जम्मूवाणी का प्रसिद्ध शब्द शुक्ल हंस गुरु जाम्बोजी ने बीदा को ही कहा था। इसी कड़ी में हम गुरु जाम्बोजी के उपदेश काल की बात करते हैं तो संवत 1563 के आसपास की ये घटना है जिसमें गुरु जाम्बोजी ने महमूद खान नागौरी और राव लूणकरण को उपदेश दिया था। महमूद खान नागौरी नागौर का शासक था और लूणकरण बीकानेर के राजा थे और उन्हें भी उपदेश देते हुए जीवन जीने की सच्ची राह दिखाई थी और ये दोनों ही अपनी अपनी समस्याएं लेकर गुरु महाराज के पास आए थे और गुरु महाराज ने इनकी समस्याओं का समाधान किया जिससे ये प्रभावित हुए और गुरु जाम्बोजी ने कई शब्दों के द्वारा उन्हें उपदेश दिया। एक बार महमूद खां और राव लूणकरण ने अपने काजी और पुरोहित को गुरु जाम्बोजी के पास भेजा और उनके भेजने का उद्देश्य ये था कि गुरु जाम्बोजी है वो मुसलमानों के पीर है या हिंदुओं के देव है। गुरु जाम्बोजी ने काजी और पुरोहित को अलग अलग कई शब्दों में समझाया और उन्होंने कहा कि मैं सच्चे मुसलमानों का पीर भी हूं और सच्चे हिंदू का देव भी हूं, यानी जो उन पर विश्वास करता है, आस्था करता है और उनकी शिक्षाओं को हृदयंगम करते हैं उनके लिए वह सर्वस्व है। एक इसी में जो घटना हम लेंगे गांधी जी गुरु जाम्बोजी के उपदेश काल की, उस घटना में ये जो घटना है वो 1563 के आसपास की है जब दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था और उसे भी गुरु जाम्बोजी ने जीवन की सही राह दिखाई थी। स्वयं गुरु जाम्बोजी ने एक शब्द में सिकंदर लोदी को चेतावनी दी है। कहते हैं कि गुरु जाम्बोजी के दिल्ली में हासम और कासम नाम के दो सगे भाई थे जो जाति से मुसलमान थे, दर्जी का काम करते थे लेकिन उनके पक्के शिष्य थे और उन्होंने गुरु जाम्बोजी का अपना गुरु मान लिया था और ऐसा माना जाता है कि वो गुरु जाम्बोजी के दर्शन के लिए समराथल भी आए थे, लेकिन उन्होंने अपना आचरण गुरु जाम्बोजी के वचनानुसार शुद्ध और सात्विक बना लिया था और उन लोगों ने मुसलमानों के हाथ का बना भोजन करना भी छोड़ दिया था और इसी बात से मुस्लिम नाराज हो गए और उनके खिलाफ सिकंदर लोदी को शिकायत की। शिकायत को सुनकर बादशाह भी क्रोधित हो जाता है और उन्हें सबक सिखाने के लिए जेल में डाल देता है, खाने के लिए मांस देता है लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करते हैं और इस प्रकार अपने भक्तों पर अत्याचार होते हुए उन्हें दुखी देखकर गुरु जाम्बोजी अपने परम शिष्य रणधीर जी के साथ दिल्ली जाते हैं और सिकंदर लोदी की कैद से हासम और कासम को छुड़ाते हैं। इस प्रकार गुरु जाम्बोजी ने उनको भी उपदेश दिया और सिकंदर लोदी को हक की कमाई पर जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया और सिकंदर लोदी उनसे प्रभावित होता है, क्रूरता और हिंसा का मार्ग छोड़ देता है और गुरु जाम्बोजी का प्रभाव है वह सर्वत्र है। जनसाधारण भी उनकी बातों को मानता है और बड़े से बड़ा राजा महाराजाई वह उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है कि उनके समक्ष उनकी शिक्षाओं को और उनके पास आते ही अपने व्यक्तित्व का पुरस्कार करते हैं, निर्मल हो जाते हैं। इसी कड़ी में हम जो बात करेंगे उसमें ये भी एक राजा की बात है। कर्नाटक के शेख सद्दो और मुल्तान के सदारी मुल्ला को उपदेश दिया और उनसे गो हत्या बंद करवाई गुरु जाम्बोजी। हम जानते हैं कि वो अहिंसा के प्रबल समर्थक थे और वो चाहते थे कि किसी भी मनुष्य पर मन, वचन
और कर्म से हिंसा न और न कोई हिंसा करे। और इसके लिए उन्होंने 29 नियम भी दिए और अपने शब्दों में बार बार इस बात का आह्वान भी किया है। उन्होंने भ्रमण करते हुए वो जब विभिन्न स्थानों पे गए हैं, वहां पर उन्होंने अहिंसा का संदेश देते हुए जीव हत्या और गो हत्या भी बंद करवाई। उनके समय में कर्नाटक के शेष सद्दो भी अनेक प्रकार से गायों को मारकर उनका मांस भूखे मुसलमानों को खिलाता था। गुरु जाम्बोजी ने उनको शिक्षा देकर समझा करके गो हत्या बंद करवाई और उसने हमेशा हमेशा के लिए गो हत्या नहीं करने का प्रण लिया। मुल्तान का सदारी मुल्ला भी गुरु जाम्बोजी के उपदेशों से प्रेरित था और वह भी अहिंसा के रास्ते पर चलने लगा। ये दोनों ही व्यक्तित्व जो जीवों का संहार करते थे और उनका मांस खाते थे, लेकिन गुरु जाम्बोजी से प्रभावित होकर, उनके उपदेश से प्रभावित होकर ये सब कृत्य बंद कर देते हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण बात हम करेंगे वो जैसलमेर के राव जेत सिंह, जो मालदेव के पुत्र थे और गुरु जाम्बोजी के परम भक्त थे। और ये जो घटनाक्रम है वह संवत 1570 के आसपास का है। ऐसा कहते हैं कि राव जेत सिंह है, उनको कुष्ठ रोग हो गया था और गुरु महाराज की कृपा से वो कोढ़ नामक बीमारी से मुक्त हो गए थे। और जब उन्होंने जैसलमेर में जेत समन तालाब का निर्माण करवाया, तब उसके उद्घाटन के अवसर पर जेत सिंह ने गुरु महाराज को वहां आने का निमंत्रण दिया। और उस यज्ञ के अवसर पर जाम्बोजी जब वहां जाते हैं, उन्हें उपदेश के रूप में एक शब्द भी कहते हैं और उनके उपदेश से प्रभावित होकर राव जेत सिंह अपने राज्य में कुछ नियम बनाते हैं, जैसे निरीह और बेगुनाह प्राणियों का वध नहीं करना, अपने राज्य में शिकार पर प्रतिबंध लगाना, कूड़ का नहीं रोपने देना, पहले जो जमीन में खड्डा खोदकर उसको ऊपर से ढक दिया जाता था और कोई भी निरीह प्राणी या छोटे जानवर जो दौड़ते हुए आते हैं उसमें गिर जाते हैं, उनको पकड़ा जाता था, वो भी बंद कर दिया। और उनके राज्य में चोरी करने वालों को दंड की व्यवस्था की गई और उनके द्वारा जिस तालाब का निर्माण करवाया गया था उसका पानी सर्वसाधारण जनता के लिए सुलभ भी करवाया गया। और उन्होंने अपने राज्य में जो जकात नामक कर था, धर्म के नाम पे लिया जाता था, वो भी विष्णुओं से नहीं लिया जाता था। और राव जेत सिंह ने गुरु जाम्बोजी के सामने, उनके समक्ष इन सब नियमों को लागू करने का प्रण किया। और इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य में लक्ष्मण और पांडु नामक दो विष्णुओं को बसाया, खरिंगा नामक स्थान पर। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास के प्रमुख पात्र की बात करते हैं, तो हम आते हैं राणा सांगा और झाली रानी द्वारा गुरु जी को जो उपदेश दिया गया है। इन घटनाओं का समय अनुमानतः 1572 के आसपास का है। मेवाड़ के राणा सांगा और झाली रानी भी गुरु जाम्बोजी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, सिरोधार्य मानते थे। और यही कारण था कि राणा सांगा ने अपने राज्य में विष्णुओं को पूर्णतया कर मुक्त कर दिया था। एक घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार पूर्व के कुछ व्यापारी है, वो सामान लेकर, पहले के समय में बैलगाड़ियां ही सामान लाने का साधन था, उस पे सामान लादकर जब वो चित्तौड़ पहुंचते हैं, वहां उन्होंने माल बेचते हैं, तो वहां के जो राज्य कर्मचारी होते हैं वो उनसे चुंगी मांगते हैं। तब वो कहते हैं कि हम आपको चुंगी नहीं देंगे क्योंकि हम गुरु जाम्बोजी के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं और हमारी चुंगी नहीं लगती। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया और तब चित्तौड़ की रानी झाली रानी के समक्ष उनको पेश किया गया। तो रानी ये कहती है कि अगर गुरु जाम्बोजी कह देंगे कि चुंगी नहीं लेनी है तो मैं नहीं लूंगी। इस पर झाली रानी ने अपने दो विश्वसनीय सेवकों को विष्णुओं के साथ
समरातल धोरे पर भेजा और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी समस्त घटनाएं गुरु जाम्बोजी के समक्ष अभिव्यक्त की और गुरु जाम्बोजी ने सेवकों से विष्णुइयों से चुंगी नहीं लेने की बात कही और साथ ही रानी के प्रति एक शब्द कहा। उन्होंने सेवकों से कहा कि ये शब्द रानी को सुना देना, जिससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाएं हैं वो स्मृत हो जाएगी, याद आ जाएगी। इसके साथ ही गुरु जाम्बोजी ने सोन नगरी से लाई गई कंठी, माला, सुलझानी जिसे हम कंघी कह लो, कलश एवं मूल वस्तुएं भी रानी के लिए भेंट स्वरूप भिजवाई थी। तभी से राणा सांगा और झाली रानी गुरु जाम्बोजी के आज्ञा का पालन करते थे और राणा सांगा ऐसा माना जाता है कि समरातल पर गुरु महाराज से मिलने गए थे और वहां उन्होंने अपने राज्य में विष्णुओं को बसाने की प्रार्थना की, जिस पर भीलवाड़ा, पुर, दरीबा, संबेलिया आदि गांवों में विष्णुई बसाए गए। और ऐसा है, कहते हैं कि बाद में झाली रानी जब जामोलाव तालाब की खुदाई के समय गुरु जाम्बोजी महाराज से वहां मिलने गई और तालाब की खुदाई में अपना धन लगाया और तालाब की खुदाई के कार्य में सहयोग किया। आगे हम बात करेंगे बीकानेर के राव बीका जी और राव लूणकरण के विषय में। और इस घटना को संभवतः 1583 के आसपास का माना जाता है। बीकानेर के संस्थापक राव बीका जी, जिन्होंने बीकानेर को बसाया था, गुरु जाम्बोजी से बहुत प्रभावित थे। वह उनके दर्शन के लिए, उनके उपदेशों को सुनने के लिए अक्सर समरातल आते थे और इसी तरह बीकानेर के राव लूणकरण भी गुरु महाराज के शिष्य थे और उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करते थे। इतिहास के अनुसार नारनौल के युद्ध में जाते समय राव लूणकरण और उनके पुत्र कुंवर जेत सिंह ने गुरु जाम्बोजी से भेंट की थी और गुरु जाम्बोजी ने राव लूणकरण को नारनौल के युद्ध में नहीं जाने की सलाह दी थी, जिससे राव लूणकरण नाराज भी हुए थे और राव लूणकरण ने अपने पुत्र कुंवर जेत सिंह को न घोड़ा दिया न ही अपने साथ युद्ध में ले गए और उनके दूसरे पुत्र जो प्रताप सिंह थे वो युद्ध में भी गए और उनके पास घोड़ा भी था। इस घटना से कुंवर जेत सिंह है वो अपने पिता से और अधिक नाराज हो गए और इस घटना के बाद गुरु महाराज ने कुंवर जेत सिंह को बहुत समझाया और उन्हें बीकानेर राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया। और गुरु जाम्बोजी ने जेत सिंह को शिक्षा देते समय कुछ शब्द भी कहे थे। जोधपुर के कुंवर मालदेव और मूला पुरोहित को उपदेश। यह घटना संवत 1584 के इर्द गिर्द की है। मूला पुरोहित जोधपुर के राठौड़ों का पुरोहित था, ब्राह्मण था और जब जोधपुर के राव सांतल, ये इस घटना पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, ने नेसी सोलंकी को जब मल्लू खां की केस से मुक्त करवाया था, तब मूला पुरोहित भी उनके साथ था और उस समय वह गुरु महाराज के व्यक्तित्व और उनकी शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुआ था और वह अपने दुखों से मुक्त होने के लिए गुरु जाम्बोजी से जाम्बोलाव पर मिलता है और गुरु महाराज उनकी दुख मुक्ति के लिए शब्द कहकर समझाते हैं। उन्हें कुछ शब्द कहते हैं। मूला पुरोहित ने ही जोधपुर के दरबार में गुरु महाराज की महिमा का वर्णन किया था और इसी महिमा को सुनकर जोधपुर के कुंवर मालदेव गुरु जाम्बोजी से प्रभावित हो गए थे और इसी कारण बाद में मालदेव लोहावट में गुरु महाराज से भेंट करते हैं। यहीं पर मालदेव ने गुरु जाम्बोजी से 3 प्रश्न पूछे थे, जिनके उत्तर में गुरु महाराज ने वो उन्हें समझाने के लिए, उपदेशित करने के लिए, उनका पथ प्रदर्शन करने के लिए 3 शब्द कहे थे।
हमने पूर्व में बात की थी कि कुछ घटनाएं हैं जिनका अनुमानित समय था, लेकिन गुरु महाराज के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें जामानी साहित्य में मिलती है, और जो कमोबेश हम बचपन से सुनते रहे हैं, और हमारे जो विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो भी इनको लाभान्वित होंगे। और जो हमारे समाज में प्रचलित ये कथानक रहे हैं, और ये वो घटनाएं हैं जिनका समय तो अज्ञात है, लेकिन ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जो हमारा पथ प्रदर्शन करती है, आज भी हमें जीवन जीने की शैली और कला बताती है। इसमें हम पहली बात करेंगे जो है शहंशाह जोखानी को हेम न करने का उपदेश। यानी अहंकार है वो किसी का भला नहीं करता, और शहंशाह गुरु महाराज का भक्त था, गुरु महाराज के पास आता रहता था, और शहंशाह है वो नाथूसर गांव का रहने वाला था, और वह अपने को गुरु महाराज का भक्त मानता था, और अपने क्षेत्र में शहंशाह एक बहुत दानवीर के रूप में प्रसिद्ध था। एक बार गुरु जाम्बोजी महाराज से जिंजाले धोरे पर जब गुरु महाराज ठहरे हुए थे, और शहंशाह अक्सर उनके पास उपदेश सुनने जाता था, गुरु महाराज की शिक्षाओं का लाभ लेने, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए उसे जब भी मौका मिलता, वो एक बात है वो कभी नहीं छोड़ पाता, वो बात थी अपने दान का अहंकार करने की। आप सभी विद्यार्थी हैं, जीवन में ये समझने की बात है, और सबको समझने की, हमें भी, कि कोई भी अहंकार है वो ठीक नहीं है। और गुरु महाराज को भी शहंशाह की ये आदत अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें शहंशाह की बातों में अहंकार की झलक दिखाई देती थी। उनकी बातों में जो अपनी दानशीलता का वर्णन करता था वो अहंकार से परिपूर्ण थी, और गुरु महाराज चाहते थे कि वो इन बातों से, इस आदत से मुक्त हो जाए। और वो गुरु महाराज को अक्सर कहता था कि आप मेरे को आतिथ्य लाभ का मौका दें। तो गुरु महाराज एक दिन वेश बदल लेते हैं और शहंशाह भगत की दानवीरता की परीक्षा लेने उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर गुरु महाराज ने अलख निरंजन की अलग अलग की आवाज लगाते हैं। घर के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, कोई उन पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन गुरु महाराज निरंतर है वो रट लगाए रहते हैं और वहां से कतई हटते नहीं। और अब क्या होता है कि शहंशाह जी की पत्नी उन्हें द्वार से हटाने के लिए कि ये दरवाजे से चला जाए, कि कोई साधु है चला जाएगा, तो वो अपने घर में बचा हुआ बासी धान है वो ले जाकर के डाल देती है। बासी धान और उसकी खुरचन डालते समय जो जरड़ी है उसके ठरकाने से, उस पे मारने के कारण गुरु महाराज का जो भिक्षा पात्र है वो खंडित हो जाता है। और कहते हैं कि वो खंडित भिक्षा पात्र आज भी जांगलू के मंदिर में विद्यमान है, वहां रखा हुआ है। और अब गुरु महाराज को भोजन की व्यवस्था तो ये प्रकार हो गई, जैसा आतिथ्य उनके वहां मिला, लेकिन उसके बाद गुरु जाम्बोजी, सर्दी का मौसम था, उससे बचने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ मांगते हैं। इस पर कोई उन्हें वहां से हटाने के लिए धक्का देता है, फिर भी गुरु महाराज वहां से नहीं हटते हैं, और वो बराबर कहते हैं मुझे वस्त्र चाहिए। तब तंग आकर शहंशाह उन्हें एक फटा पुराना वस्त्र जो बेकार हो चुका है ऐसा दे देते हैं, और गुरु महाराज इन दोनों वस्तुओं को लेकर के है वो जिंजाले धोरे पर आ जाते हैं। और अगले दिन जब शहंशाह गुरु महाराज के पास पहुंचा, तब उसने फिर से अपनी दानवीरता की जो उसकी आदत थी, अपने की तुष्टि के लिए अपने महिमा मंडन करने की, वो शुरू कर देता है। और गुरु महाराज ने उससे और वहां उपस्थित सभी लोगों को वो जो दो वस्तुएं उन्हें रात्रि में आतिथ्य में शहंशाह के वहां से मिलती है वो दिखाते हैं। तब शहंशाह बहुत लज्जित होता है, और इस प्रकार गुरु महाराज है वो शहंशाह का अहंकार दूर करते हैं, और उन्हें पश्चाताप होता है कि भाई मेरा जो ये आदत है वो ठीक नहीं है, और आगे से वो ऐसा नहीं करते हैं। गुरु महाराज उन्हें समझाते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति
अपनी किसी भी वीरता पे, शक्ति पे अहंकार करके मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इस संसार में रहते हुए मनुष्य की आयु का निरंतर क्षण क्षण क्षीण हो रही है, कम हो रही है। ऐसे में ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चा प्रयास न करते हैं, वो प्रत्येक सांस लेने के कसूरवार है, क्योंकि हमें प्रत्येक सांस उस परमपिता परमात्मा ने दी है, और अगर हम उन्हीं के प्रति अपना धन्यवाद नहीं रखते हैं तो हम उन सांस के भी अधिकारी नहीं हैं। अब हम बात करेंगे बाजाजी तर्ड की, जो जसरासर गांव के रहने वाले थे और वो गुरु महाराज के भक्त थे और उनकी आज्ञा का भी पालन करते थे और काफी धनी व्यक्ति थे। और एक बार वो अपने यहाँ एक विशाल भोज का आयोजन करते हैं, भोज संपूर्ण करते हैं। भोज का आयोजन के बाद वो गुरु महाराज के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि मेरा ये काम कैसा लगा। अक्सर हम भी पूछते रहते हैं, तो उन्होंने भी पूछा। गुरु महाराज को उनका ये काम अच्छा नहीं लगा और वो साफ साफ कह देते हैं, क्योंकि इतना सारा भोजन बना, उसके लिए बहुत सारे पेड़ पौधे काटे गए, तो वो कहते हैं कि जिस काम को करने में पेड़ पौधों का विनाश होता हो, जिसमें पात्र और कुपात्र जो वहां भोजन करने आए हैं, कौन पात्र है कौन कुपात्र है और कौन भोजन का अधिकारी है, ये ध्यान रखे बिना जो दान किया जाता है वह काम कभी भी अच्छा नहीं होता है। ये बात सुन करके बाजाजी को बहुत दुख होता है। उनको, वो तो इसलिए गए थे कि गुरु महाराज उनके भोज और दान की बात सुनकर खुश होंगे और उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो सत्यता से उन्हें परिचित कराते हैं। तो बाजाजी है वो गुरु महाराज के आदेश पर एक दूसरे यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वो गुरु महाराज को भी बुलाते हैं। तब गुरु महाराज उन्हें एक शब्द के द्वारा उपदेश देते हैं और उन्हें रास्ता बताते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु महाराज के परम शिष्य, प्रिय शिष्य रणधीर जी बाबल और 4 अन्य भक्तों को सशरीर, शरीर के सहित सोवन नगरी दिखाना। सोवन नगरी स्वर्ग। रणधीर जी बाबल गुरु महाराज के परम प्रिय शिष्य थे और वो जब भी देशाटन पे जाते थे उनके साथ रहते थे। जब वो समरातल पे रहते थे तब भी वो साथ रहते थे। एक बार गंगा पार के कुछ विष्णोइयों के साथ भिया नामक व्यक्ति भी समरातल पहुंचा और गुरु महाराज को वह विष्णु नहीं मानता था। उसे गुरु महाराज की शक्तियों और अद्भुत और महनीय व्यक्तित्व पर यकीन नहीं था और गुरु महाराज उसको समझाते हैं, अनेक प्रकार से विश्वास दिलाते हैं और वो कहते हैं कि ये समरातल है, वो सोवन नगरी है और वो उसके स्वामी है। इस पर भिया ने कहा, मुझे आप प्रत्यक्ष रूप से सोवन नगरी दिखाओ, तभी मुझे आपके विष्णु होने का विश्वास होगा, नहीं तो मैं कतई विश्वास नहीं करूंगा। और भिया के विश्वास के लिए गुरु महाराज अपने प्रिय शिष्य रणधीर जी बाबल, खियों, भियों, दुर्जन और शेषों को अपने साथ सोवन नगरी दिखाने ले जाते हैं। समरातल धोरे के पूर्व की ओर जहां हम नाड़िए से मिट्टी निकालते हैं, वहीं से मिट्टी हटाकर गुरु महाराज ने इन तीनों के साथ, 5 के साथ सोवन नगरी में प्रवेश किया। सोवन नगरी को देखकर भिये को गुरु महाराज के विष्णु होने का पूर्णतया विश्वास हो गया, लेकिन गुरु महाराज ने इन सभी को सोवन नगरी से कुछ भी नहीं उठाने के लिए कहा था। पर रणधीर जी बाबल लालच के वशीभूत होकर वहां से एक सोने की सिलम उठा के ले आते हैं और ये देखकर गुरु महाराज को दुख होता है और वो कहते हैं कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया, लेकिन अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो ये जो सोने की सिलम है इसको परोपकार में प्रयुक्त कर दो, परोपकार के लिए लगा दो। और गुरु महाराज ने अपने शरीर को छोड़ने से पूर्व रणधीर जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और उन्हें एक विष मारन मुद्रिका, अंगूठी, मुंदड़ा
दिया था जिससे उन पर कोई विष है वो असर नहीं कर सके। और कहते हैं कि उसी सिलम से रणधीर जी बाबल ने है वो मुकाम के मंदिर का निर्माण किया था। और बाद में ऐसा सुना जाता है, कथानक है कि किसी ने धोखे से वो मुंदड़ा रणधीर जी से ले लिया और उन्हें विष दे करके मार डाला था। अब हम एक बात करेंगे लोहा पांगल जो योगी था। और हम ये जानते हैं कि गुरु महाराज का जो समय है वो नाथ और योगियों के तंत्र मंत्र, लोगों को गुमराह करना, प्रदर्शन प्रियता का युग था। और राजस्थान में उनका एक तरह से प्रकोप मचा हुआ था। और उस समय उन्होंने इसे मुक्त कराने का कार्य, गुरु महाराज ने मुक्त कराने का कार्य किया। गुरु महाराज के समय मरुस्थल में नाथ पंथ के जो योगी थे उनका राजस्थान में अत्यधिक प्रभावित था। और वो लोगों को अपनी ठग विद्या, प्रदर्शन, चमत्कार, तंत्र मंत्र आदि के द्वारा लोगों को भ्रमित करते रहते थे। और ये जो नाथपंथी है गुरु महाराज के विरुद्ध भी अनर्गल बकते रहते थे। और गुरु महाराज ने इन लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। इसी कारण उन्होंने नाथ पंथ के योगियों को 21 शब्दों द्वारा उपदेश दिया। उनके उपदेश के कारण ही अनेक नाथ एवं उनके नेता गुरु जाम्बोजी के शिष्य बन गए। लोहा पांगल एक प्रसिद्ध नाथ था और उसके हजारों शिष्य थे। वह इनके साथ दूर दूर तक घूमता और लोगों के समक्ष अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करता और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करता। वह हमेशा लोहे का कच्छ पहनता था और इसीलिए उसका नाम लोहा पांगल कहलाया। और किसी संत ने उनसे कहा था कि तुम्हें जिस दिन कोई सच्चा सतगुरु मिल जाएगा तुम इस लोह कच्छ की कड़ियों से अपने आप मुक्त हो जाओगे, ये लोह कच्छ तुम्हारे शरीर से छड़ जाएगा। लोहा पांगल ने गुरु जाम्बोजी के सामने अपनी शक्ति दिखाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वह गुरु महाराज के समक्ष सफल नहीं हो सका और अंततः उसे अपनी हार माननी पड़ी। और इसी समय उसके लोहा कच्छ की जो कड़ियां थी वह शरीर से स्वतः झड़ गई। और तब लोहा पांगल ने नाथ पंथ की वेशभूषा को छोड़ दिया और गुरु महाराज का गुरुत्व स्वीकार करके उनका शिष्य बन गया। गुरु जाम्बोजी ने बाद में उन्हें रूपा नाम प्रदान करके विष्णोई पंथ में दीक्षित किया और उन्हें धरनोक नामक गांव की प्याऊ पर बिठा दिया था और बाद में उसे खिंदासर गांव का भंडारी बना दिया था। अब हम एक प्रमुख जो जामानी साहित्य में आती है कथा उदो और अतली की अतिथि सेवा जो बहुत प्रसिद्ध है। आतिथ्य मेड़ता के क्षेत्र में एक पंडवाला गांव में अतिथि सेवा करने वाले उदो और अतली नामक पति पत्नी दंपति रहते थे और वे गुरु जाम्बोजी के बताए रास्ते पे चलते, सच्चे भाव से घर आए अतिथि का सेवा करते, उनको सम्मान देते। पंडवाला गांव में अतिथि सेवा से वो कुछ संतुष्ट नहीं हुए और वो बाद में हिंगुड़ी गांव में चले गए और उसके बाद वहां से वो कूदसू नामक गांव चले गए। कूदसू में रहते हुए ऐसा माना जाता है कि अच्छी संगति नहीं होने के कारण, कुसंगति के कारण उनके मन में जो लोगों की सेवा का जो भावना थी वो धीरे धीरे उनमें कम होती गई और इसके कारण उनके पास जो धन था वो भी घटता गया। और तब ये गुरु जाम्बोजी से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनकी आज्ञा से पारवा नामक ग्राम चले जाते हैं और यहाँ वे गंगा पार के विष्णुओं की सेवा करते हैं। गुरु जाम्बोजी भी एक बार अपनी वेशभूषा बदलकर अन्य रूप धारण कर उदो और अतली की आतिथ्य सेवा की परीक्षा लेने जाते हैं और जिसमें वो सफल होते हैं और बाद में गुरु महाराज उन्हें मुक्ति का आशीष देते हैं, वरदान देते हैं, उन्हें
समझाने के लिए एक शब्द भी कहते हैं। अब ये कुछ कथाएं, घटनाएं ऐतिहासिक जिनका समय ज्ञात था, किन्हीं का अज्ञात था, जिसके विषय में मैंने अपनी समय सीमा को देखते हुए संक्षिप्त में विद्यार्थियों को समक्ष रखने का प्रयास किया। गुरु महाराज इन राजा महाराजाओं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अलावा अन्य साधारण लोग भी उनके संपर्क में आए, जैसा कि हम इन घटनाओं को देखते हैं, जिनमें बड़े बड़े सम्राटों से लेकर सामान्य ग्रस्तों तक के व्यक्ति है, और सामान्य व्यक्ति है जिसमें धर्म के नाम पर ठगने वाले लोग भी हैं, सब लोग हैं। और ये लोग गुरु महाराज की शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने जीवन का उद्धार करते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे संत और कवि हैं, अल्लू जी, कान्हो जी, तेजो जी, जो गुरु महाराज की कृपा से मनवांछित फल प्राप्त करने में सफल होते हैं, उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। और रावण गोविंद की भी एक कथा है, जो 2 भाई थे और डाकू कर्म करते थे, लेकिन गुरु जाम्बोजी की प्रभाव से वो डाकू कर्म छोड़ देते हैं और गुरु महाराज के शिष्य बनते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास, हमारे पास शायद ब्यौरा नहीं हो, जिन्होंने गुरु महाराज ने जिनका उद्धार किया, और आज भी उनकी वाणी हमारा उद्धार करने में सक्षम है। और आज उनकी वाणी का ज्यादा महत्व है। जिस प्रकार के भौतिकवादी युग में रह रहे हैं हम, जिस विचलन की दशा में हैं, वहां उनकी वाणी है, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। और साथ ही मेरा ये कहना है कि सभी विद्यार्थी गुरु महाराज की इन शिक्षाओं को पढ़े, समझे और जीवन में उतारे। परीक्षा के अंक से महत्वपूर्ण है कि हम इन शिक्षाओं में से, इन उपदेशों में से कुछ अपने जीवन में उतार सकें, तभी हमारे विद्वज्जनों के द्वारा जो ये परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसकी सार्थकता तभी है कि उसमें से हम अपने जीवन में कुछ अंश हम हमारे जीवन में उतार सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद पुष्पा जी, आपने बहुमूल्य समय दिया अकादमी के लिए और बच्चों के लिए। इसके लिए साहित्य अकादमी और अकादमी परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित। बच्चों, सभी देखने वाले से जिस चीज का क्वेश्चन है, जो पर्सन है वो एक एक करके जरा पूछे। ज्यादा समय तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो भी समय है उसी में आप जितने हो सकते हैं हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, अगर किसी का है तो। विष्णु कुमार, अपना माइक ऑन कीजिए बेटा। आप क्वेश्चन पूछिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पूछो, आगे पूछो, क्वेश्चन पूछो। गुरु जाम्बोजी ने उद्धव जी ने के प्रति एक शब्द कहा था, वो कौन सा था? अच्छा, उद्धव जी नैन के विषय में, इस विषय में मैं ये तो तैयार नहीं करके आई है, आपको बाद में इस पे मैं भेज दूंगी। आज के विषय से रिलेटेड जितने भी सवाल है आप उनमें से पूछिए, क्योंकि आज के वक्त जो है उनको हर एक को समय और ये टॉपिक दिया जाता है, उसी टॉपिक के अंदर से आप सवाल पूछिए। क्योंकि अगर आपका ये सवाल होता तो मैं पूरी तैयारी के साथ आई। इसमें जो भी थे उनको अलग अलग सवाल पूछे गए हैं और अपने शब्द कहे गुरु महाराज ने, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं इसकी भी तैयारी करके आ जाती। नेक्स्ट तौसीफ बिश्नोई। तौसीफ बिश्नोई, क्वेश्चन पूछो। नमस्ते मैम। नमस्कार। उद्धव जी नैन कौन थे? उद्धव जी नैन नागौर में एक स्थान है गोठ मांगलोद, वहां पूर्व में विष्णोई पंथ में दीक्षित होने से पूर्व दधी माता मंदिर के पुजारी थे और बाद में गुरु महाराज के शिष्य बन गए थे और जामाणी साहित्य और जामाणी पंथ के बहुत बड़े व्याख्याता कवि थे। आदित्य शाह, क्वेश्चन पूछो।
आदित्य सद्दों और सिंह, मुल्तान के बारे में थोड़ा बताना। मुल्तान शेख आ, सद्दों और मुल्तान के बारे में। मुल्तान जो स्थान है, आ, ये जो गुरु महाराज का जो समय हम सब जानते हैं कि पंचशती से अधिक है। जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा हुआ करते थे, और मुल्तान वर्तमान में है, वो भारत में नहीं है। V1 बिश्नोई माइक ऑन कीजिए। हाँ, माइक ऑन हो गया, पूछिए क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम मेरा ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम मुकाम का निर्माण किसने कराया था? मुकाम, आप क्या मुकाम से तात्पर्य मंदिर का? मंदिर का, जी मैम। मुकाम नामक जो स्थान है, पहले तालवा के नाम से जाना जाता था। गुरु महाराज की समाधि, मुकाम शब्द का तात्पर्य होता है अंतिम स्थान, और मंदिर के निर्माण कराने का कार्य है वो महत्वपूर्ण रूप से रणधीर जी बाबल ने किया था। जी मैम, रणधीर जी बाबल। धन्यवाद मैम। वेलकम। अंजनी तनु बिश्नोई, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम वो सोमन नगरी से वो जो सीलम लेके आए थे, हाँ जी, वो सीलम क्या होता है? सिलम मतलब ईंट। अच्छा, थैंक यू मैम। वेलकम। ऋषभ बिश्नोई, आप अपना माइक ऑन कीजिए, आपका हाथ हैंड रेज किया हुआ है। ऋषभ, आपका माइक ऑन कीजिए पहले। हाँ, पूछिए। मेरा प्रश्न है कि मैं 5वीं क्लास का हूँ, अब हमारे कितने पेजेस तक क्वेश्चन आएंगे? क्या? उसमें 1 से लेके 24 तक के जो पार्ट है, 1 से लेके 24 तक जो भी पार्ट है बुक में से, उसी में से आएंगे। 5वीं से 8वीं तक के जो भी बच्चे हैं उनके लिए 24 पार्ट है, उसी में से आएंगे, और 8वीं से ऊपर है उनके लिए पूरे आने वाले। दिल खुश विष्णु भगवान के कितने अवतार थे? हाँ, क्या? विष्णु भगवान के कितने अवतार थे? अवतार थे 10। हाँ, 9 अवतार हो गए हैं। 10वें गुरु जामोजी ने अपने शब्द में कहा है, 10वें काल के की बारी, कल की अवतार। रमन पवार, माइक ऑन कीजिए। रमन। नून प्रणाम सर। गुरु महाराज ने आपको कुदसु कौन कहते? उदा और अतली, कुदसु नौका के पास स्थित एक गांव है। हाँ, जयराम बिश्नोई, माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। क्वेश्चन पूछो। बस गुड नाइट के लिए माइक ऑन किया था। गुड नाइट। ऑल द बेस्ट, तैयारी करो। निकिता, निकिता माइक ऑन कीजिए बेटा। आपको मैं यहाँ से सिग्नल भेजता हूं तो आपके मोबाइल पे अलर्ट आ रहा होगा, उस अलर्ट पे आप ओके कीजिए, आपका माइक ऑन हो जाएगा। निकिता, हाँ पूछो बेटा, सवाल पूछो। सर मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। तो आपने हैंड रेज क्यों किया?
हैंड रेज का सर- मतलब हम तो यही जानते हैं ना, आप कुछ पूछना चाहते हैं? चलो साहब काफी ठीक है प्रसन्न सर। हो गए। हाँ हो गया, लगभग सभी प्रश्न हो गए सर अभी। हाँ, पुष्पा जी का धन्यवाद कीजिए और रमेश जी को मन। पुष्पा जी, आपने आज अपना समय दिया एकेडमी के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद जी को रमेश जी बाबल कुछ बोल रहे हैं कृपा उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद पुष्पा मैडम, आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। और वेद प्रकाश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो है संचालन बहुत अच्छा रहा। आज इसके बाद कल की तरह ही हमारे जो रमेश जी बाबल हैं, वो कुछ प्राइज के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वो आप चीज नोट कर लें। कल भी आपको बताया था, आज फिर आपको हम बता रहे हैं। मैं रमेश जी को बुलाना चाहता हूं कि जो प्राइज के बारे में उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है, उनके जो है वो अभी आपको बताएंगे। रमेश जी बाबल प्लीज। हाँ बताइए बाबल साहब। धन्यवाद लालचंद जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके। आदरणीय जमदास जी और मंच का संचालन कर रहे वेद प्रकाश जी, आज की वक्ता डॉक्टर पुष्पा जी और तकनीकी संयोजक हमारे लालचंद जी, और सभी बच्चों को और अभिभावकों को मेरा नमन प्रणाम। कल भी हमने बताया था कि हम इस जामानी एग्जाम जो एक महायज्ञ है, जैसे वेद प्रकाश जी ने बताया था प्रारंभ में, और जमदास जी भी इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि ये एक महायज्ञ सफल हो। तो हम तरह तरह के और जगह जगह पे हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कई तरह के जो सॉल्यूशन है, साधन है, वो हम कर रहे हैं। इसके लिए हर क्षेत्र से, प्रांत से, जिले से कई भामाशाओं ने अलग अलग घोषणा की है। कईयों ने पुस्तक निःशुल्क दे रहे हैं, कई स्टेट में पूरी की पूरी फीस माफ कर दी गई है, कई जिलों में दोनों ही चीजें हो गई है। तो ऐसा ही कुछ हमने भी अपनी तरफ से भी हमने कुछ किया है। तो मैं आपको जस्ट समराइज करके बताऊंगा। ये हमने कल भी बताया था, लेकिन काफी बच्चे कल जा चुके थे। तो मैं आज इसको दोबारा आपको बताऊंगा, और आगे भी अगर हमारे पास में संख्या बल अच्छा हुआ तो और दोबारा रिपीट करेंगे। तो टू स्टार्ट विद, हमने जामणी साहित्य अकादमी ने ये डिसाइड किया है कि ये पूरी की पूरी जो बच्चों को संस्कार और जामणी साहित्य और संस्कार, और इसमें जो भी ज्ञान संस्कार परीक्षा है, उसको जो राष्ट्रीय स्तर है और स्टेट स्तर की जो प्राइज है, वो संत जो हमारे संत रणधीर जी बाबड़ के नाम से उनको प्राइज दिया जाएगा। जैसे पुष्पा जी ने बताया था कि रणधीर जी बाबल गुरु जम्बेश्वर भगवान जी के सबसे प्रियतम चेले थे, और उनको और 4 अन्य शिष्यों को स्वर्ग का दर्शन करवाए थे। और संत रणधीर जी बाबल ने ही मुकाम का जो मंदिर, निज मंदिर बोलते हैं, उसको बनाया था। तो उन्हीं के नाम से जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चा आएगा, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके लिए हमने छोटा सा एक उनको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार रखा है। तो जो प्रथम आएगा उसको 11,000 रुपये, सेकंड आएगा उसको 7100 रुपये, और जो तृतीय स्थान पर आएगा बच्चा उसको 5100 रुपये। और इन तीनों इनाम के साथ में हर बच्चे को सम्मान प्रत्येक शॉल, श्रीफल और अकादमी से पुस्तकें दी जाएगी। और सेकंड आने वाले बच्चों को समान प्रत्येक अकादमी से पुस्तकें, और इसी तरह थर्ड वाले बच्चे को भी समान प्रत्येक अकादमी से पुस्तकें मिलेगी। ये नगद राशि के अलावा है। तो प्रथम वाले को 7100 रुपये, प्रथम वाले को 11,000, दूसरे वाले को 7100, और तीसरे वाले को 5100 रुपये की नगद राशि दी जाएगी। और
सम्मान प्रतीक चिन्ह और पुस्तकें दी जाएगी। इसी तरह स्टेट में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा, अब सभी स्टेट में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उधर साउथ में भी आएगा, तो वो हम संख्या बल के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितने टोटल हमारे स्टेट आ रहे हैं। लेकिन जो हमने अभी जो हमने निर्धारित किया है वो इस तरह है कि जो फर्स्ट बच्चा आएगा स्टेट लेवल पे, जो भी स्टेट होगा, उसमें 5100 रुपये बच्चे को देंगे जो प्रथम आने वाले को, और उसके बाद में साथ में सम्मान प्रतीक और पुस्तकें दी जाएगी। द्वितीय वाले कैंडिडेट को भी हम 3100 रुपये देंगे और नगद राशि के साथ में सम्मान प्रतीक हम पुस्तकें देंगे। इसी तरह तृतीय स्थान वाले बच्चे को भी 2100 रुपये नगद राशि के साथ सम्मान प्रतीक पुस्तकें हम देंगे। तो ये पूरे के पूरे जो आप देखेंगे प्राइस, ये राष्ट्रीय स्तर और स्टेट या प्रांत स्तर पे हमने ये देने की प्रावधान किया है बच्चों आपके लिए। और ये जो प्रावधान, ये जो प्राइज होगा वो संत रणधीर जी बाबल के नाम से दिया जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है यहाँ पे कि सारे के सारे बच्चे अपने क्षेत्र में, और क्षेत्र वाले बच्चे ये कोशिश करें कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय है, और उन सब बच्चों को एक अच्छे प्रोग्राम में सम्मानित भी किया जाएगा। इसी तरह स्टेट और प्रांत के अलावा जिले स्तर पे भी कई भामाशाओं ने, और जैसे मैंने बताया है कि और भी अलग अलग जगह पे पुरस्कारों की घोषणा की गई है। हमने जोधपुर के लिए जो घोषणा की है वो इस तरह से है। पहले तो जोधपुर में जो भी बच्चा जिसने रजिस्टर किया है, जिसने पंजीकरण किया है, उन सब बच्चों को हम हमारे दादाजी श्री दोकल राम जी बाबल फिटकासने की तरफ से पुस्तकें निःशुल्क देंगे। ये पुस्तक 30 रुपए के आसपास की है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये पुस्तक अपने केंद्र प्रभारी से जल्दी से जल्दी ले लें जिन्होंने अभी तक नहीं ली है। जोधपुर में लगभग 16,500 के आसपास जो लास्ट आंकड़ा मिला था, उसके बच्चों ने रजिस्टर किया है। तो सभी जोधपुर जिले के बच्चे हैं वो अपने केंद्र प्रभारी या केंद्र प्रभारी से, अगर आपको कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ के ब्लॉक अधिकारी से संपर्क नहीं हो रहा है तो जोधपुर के हमारे जो जिला प्रभारी हैं भंवरलाल जोमरलाई, उनसे संपर्क करें। उनसे भी संपर्क नहीं हो रहा है तो मेरे से संपर्क करें, या मेरा भाई है, मैं आपको उनके नंबर दे दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले ये पुस्तक जरूर ले बच्चे जोधपुर जिले के। जोधपुर जिले में सब आ जाता है, शहर आ जाता है, और ओशिया, फलोदी, लोहावट और बाप, ये जितने भी हमारे 20-21 जो हमारी तहसील ब्लॉक आते हैं सब इसमें आ जाते हैं, जिसमें 16,500 के आसपास बच्चे हैं। अब जोधपुर के बच्चों के लिए हमने थोड़ा अलग से भी ये किया है कि जोधपुर का अगर बच्चा कोई अगर प्रथम स्थान पे आता है तो प्रथम स्थान यानी ऊपर पे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे कोई आता है तो उसको 11,000 के अलावा 5100 रुपये का नगद पुरस्कार और दिया जाएगा, और प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। इसी तरह जो द्वितीय स्थान पे आएगा उसको 3100 रुपये के साथ में प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा, और तृतीय स्थान पे आने वाले को 2500 नगद के साथ प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। ये तीनों पुरस्कार जो हैं इन पुरस्कारों के अतिरिक्त है जो राष्ट्रीय स्तर पे आएंगे। इसका मतलब अगर 11,000 रुपये अगर कोई जोधपुर का बच्चा अगर यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे आता है तो 11,000 के अलावा उसको 5100 रुपये के 5100 रुपये उसको और मिलेंगे। इसी तरह सेकंड वाला है और थर्ड वाला है। तो ये तो हमने जो जोधपुर का बच्चा राष्ट्रीय स्तर पे आता है। इसी तरह जोधपुर का बच्चा अगर कोई राज्य स्तर पे आता है तो उसको राज्य पुरस्कार के अलावा उसको प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे आने वाले को 3100 रुपये, 2500 रुपये और 2100 रुपये नगद पुरस्कार के अलावा प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। ये भी पुरस्कार बाकी जो जो पुरस्कार है जो स्टेट लेवल पे हैं उनसे उनके अतिरिक्त हैं। अब हमने वो तो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे पुरस्कार थे। इसके अलावा
जोधपुर के जिला स्तर पे अगर कोई बच्चा आता है तो जिला स्तर पे जो भी बच्चा प्रथम आएगा उसको 2500 नगद पुरस्कार के अलावा प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। इसी तरह द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 नगद प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1100 रुपए नगद प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तो ये जोधपुर के लिए हमने प्रावधान किया है। ऐसा बाकी जो बच्चे अलग अलग जिले के हैं और अलग अलग स्टेट के हैं, आपके भी आप पता कीजिए वहाँ पे आपके प्रांत में भी और स्टेट में भी इस टाइप की कुछ व्यवस्था अलग अलग जगह पे की हुई है। इसी तरह तहसील ब्लॉक में और जो जिन्होंने प्रभारियों ने अच्छा काम किया है उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ पुरस्कारों की और उनको मोटिवेट करने के लिए छोटे से सहयोग की हमने प्रावधान किया है। उसमें इस तरह है कि जोधपुर जिले के किसी भी तहसील ब्लॉक में राष्ट्रीय स्तर पर अगर सर्वाधिक परीक्षाओं के साथ में प्रवेश कराते हैं तो उनको प्रथम स्थान वाले को 2100 रुपए उस प्रभारी और सह प्रभारी को मिलेंगे और 2100-2500 रुपए एंड देन 2100 रुपए और प्रश्न पत्र स्मृति चिन्ह मिलेगा। अर्थात जोधपुर जिले का कोई भी जो तहसील ब्लॉक और राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा परीक्षा बच्चों को बिठाता है, ये संख्या बल है कि लास्ट में बच्चों को एग्जाम में कौन वहाँ पे प्रविष्ट कराता है उनके लिए है। तो जो भी ब्लॉक अधिकारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनके लिए 3100, 2500 और 2100 प्रत्येक को अलग अलग दिए जाए। इसी तरह जो बाकी सहयोग करने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर पर जोधपुर का अगर कोई आता है टॉप 5 में, अगेन ये टॉप 5 संख्या बल के हिसाब से सॉरी जो एग्जाम देने के वे आते हैं उस पे है, तो उनमें प्रत्येक प्रभारी को 1100 रुपए नगद प्रशंसा पत्र एवं सम्मति चिन्ह दिया जाएगा। इसी तरह राज्य स्तर पर जो टॉप पे आता है उनको टॉप 5 पर रखने वाले प्रत्येक प्रभारी को 1100 रुपए नगद के साथ में प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। अब जहाँ पे 200 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में उपस्थित दर्ज कराते हैं उन प्रभारियों सह प्रभारियों को भी हम 500 रुपए नगद प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देंगे। उसके अलावा 50 से अधिक जहाँ पे परीक्षा केंद्र में बच्चे उपस्थित दर्ज कराएंगे उनको भी प्रशंसा पत्र स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। तो ये जोधपुर जिले के जितने भी ये सम्मान है और जो पुरस्कार है हमने हमारे परदादा जी हैं जो कि हनुतराम जी है उनको डेडिकेट किए हैं। और जो पुस्तकें की है वो हमने हमारे दादाजी स्वर्गीय धोखन राम जी बाबल के नाम से की हुई है। आप इनके नाम से आपके पास से पुस्तकें मिल गई होंगी। अगर किसी को नहीं मिली है तो जैसा मैंने बताया है कि आप अपने केंद्र प्रभारी से संपर्क करें या आप वहाँ के ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करें या जिला अधिकारी प्रभारी से या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्राइज और पुरस्कारों के और सम्मान के बारे में हमने एक छोटा सा सहयोग दिया है। इस सहयोग का देने का मतलब सिर्फ आप बच्चों को मोटिवेट करना है। हमें पुरस्कार पैसा दे के किसी को उसमें लालच का भेद उसमें उस टाइप से सिचुएशन नहीं करनी है, बट एक बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं के बारे में जानें, समझें और उनके बारे में बातचीत करें, अपने घर में इस चीज के बारे में बताएं। और जो भी ये जो परीक्षा से रिलेटेड जो बुक है वो आप अपने घर में बाकी लोग को भी परिवार के सदस्यों को पढ़ के बताएं जो नहीं पढ़ना जानते हैं उनको, और अपने जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं उन रिश्तेदारों को भी इसके बारे में चर्चा करें। और मेरा सब बच्चों को निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। इसकी एग्जाम आपको पता है 16 अक्टूबर की डेट हुई है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें और बुक को लेके जल्दी से इसको खत्म करें। इसी निवेदन के साथ मैं माइक वापस लालचंद जी को देता हूँ। धन्यवाद लालचंद जी। धन्यवाद बाबुल साहब, आपने बहुत अच्छी सूचना दी। कल भी आपने बच्चों को बताया और आज भी आपने बच्चों को बताया। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि आप प्रतिदिन रेगुलर क्लास अटेंड करें और उनकी सब चीज़ों को आप नोट करके रखें और जरूर आप सफल होंगे। और ये प्राइज जो बाबुल साहब ने जो अनाउंस किए हैं आप लोगों को अवश्य मिलेगा। इसी के साथ आज का प्रोग्राम मीटिंग हम खत्म करते हैं।
कल शाम को 7 बजे नए वक्ता के साथ वापस मिलेंगे। गुड नाइट।